अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजिर हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ। आज की जो हमारी जड़ी बूटी है उसको हल्दी कहते हैं। इसके मुतल्लक मज़ीद बात करने से पहले मेरी तमाम यूट्यूब के फैमिली मेम्बरान से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं हल्दी के मुतल्लक। हल्दी एक पहाड़ी नबात की जड़ है। इसकी शाख 2 गज तक लंबी होती है। शाख के आखिर में जर्द रंग के फूलों का एक खोशा होता है जो तकरीबन आधे हाथ के बराबर होता है। हल्दी में कुदरती तौर पर सल्फर का जुज़ मिलता है। ये एक गंधक के बराबर तकरीबन फ़ायदा रखने वाली जड़ी बूटी है। इसका रंग जर्द पीला होता है। जायका इसका इंतहाई तल्ख होता है। मिजाज जो है इसका गर्म और खुशक है, तीसरे दर्जे में। इसकी खुराक जो है 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक है, यानी कि जो चाय वाला चम्मच होता है ना छोटा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के मुतल्लक। ये मुहल्लिल वरम है, मुसक्कन है, मुसफ़ी खून है, एंटीसेप्टिक है, एंटी एलर्जिक है, ये एंटी एक्सीडेंटल है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के मुतल्लक। और माहिरीन के मुताबिक हल्दी में मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज मौजूद है और हर नया आने वाला दिन इसके अंदर इसकी इफादियत को इजाफ़ा करता जा रहा है, यानी इसके मुतल्लक मज़ीद रिसर्च हो रही है और पूरी दुनिया में हो रही है। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। जोड़ों के दर्द की वजह से जो आपके जोड़ों पे वरम हो जाती है, जो सोजश हो जाती है, जोड़ों का अकड़ापन आ जाता है, वो इससे ख़त्म हो जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल मैं वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हाई ब्लड प्रेशर को भी ख़त्म करती है और ये कैंसर के खुलियात की रोकथाम करती है। खुदा न खास्ता अगर किसी के जिस्म में कैंसर के खुलियात की अफजाइश हो रही है, इसका तरीका जो है, इसका इस्तेमाल उसको इंशाल्लाह रोकने में मदद देगा। ये सोजश भी ख़त्म करती है और ये इसके साथ साथ ये ज़हनी दबाव को कम करती है। जो डिप्रेशन, टेंशन, ज़हनी दबाव होता है ना, ये उसको कम करने में बहुत ही मुफीद है। किसी बीमारी के बाद आपके पट्ठों को, आपके जिस्म को जो बहाली की ज़रूरत होती है, ये उसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये पट्ठों की बहाली में बहुत ही मुफीद होती है। ब्लड शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए तो एक इंतहाई मुफीद चीज़ है। अब ब्लड प्रेशर या ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ज़ियाबतीस के मरीज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप इसकी चाय तैयार करें। अब चाय आपने ऐसे तैयार करनी है कि बाज़ार से हल्दी ले लेनी है, ताज़ी हल्दी लेके आप उसकी भी चाय बना सकते हैं, या फिर उसका ऐसे करना है कि आपने उसको सुखा लेना है। जब वो सूख जाए तो उसका सफ़ूफ तैयार कर लें या बाहर से तैयार करा लें। 2 कप पानी के आपने लेने हैं, वो चूल्हे पे आपने अच्छी तरह गर्म करने। जब वो पानी गर्म हो जाए उसके अंदर आपने आधा चाय का जो चम्मच है ना, चाय वाला चम्मच, खाने वाला नहीं, चाय वाला छोटा चम्मच, आधा आपने सफ़ूफ का पाउडर हल्दी का उसके अंदर मिक्स कर देना है और उसको खूब पकने देना है। जब वो पक के तकरीबन आधा पानी रह जाए तो उसको आपने पानी को छान लेना है। पानी छानने के बाद आप उसके अंदर सबसे बेहतर तो यह है शहद इस्तेमाल करें। अगर आप ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, तो आप उसके अंदर सिर्फ सादा लीमन का पानी या लीमन का जूस इस्तेमाल करें और इसको पिएँ। सुबह निहार में कम से कम 2 माह इस्तेमाल करें आप। अगर आप शुगर या ज़ियाबतीस के मरीज़ नहीं है तो आप इसके अंदर शहद भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जोड़ों के दर्द के लिए इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो बहन भाई हैं, जो मेरी माँ हैं, जिनके जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है, वो इसको बाज़ार से हल्दी के कैप्सूल मिल जाते हैं। अगर वो कैप्सूल ले लें, उसका सुबह शाम 1-1 कैप्सूल आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे आपका जोड़ों का दर्द या आपके जोड़ों के किसी भी हिस्से पे, जिस्म किसी भी हिस्से पे सोजश है, उसको ये ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये आपने अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करना है। अब कौन सी मेरी माएँ बहनें इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती? जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं वो इसको इस्तेमाल हरगिज़ मत करें। और जो मेरी माएँ बहनें हामिल हैं वो इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, वो अपने तबीब के मशवरे से इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, आप इसको चेहरे की खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको उसके लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जिन मेरी बहनों या माओं के हार्मोन्स का मसला होता है, हार्मोन्स की गैर जो मतवाज़न उनकी होती है ना, उनकी वजह से उनके चेहरे पे बालों की अफजाइश ज़्यादा हो जाती है, गैर ज़रूरी बालों की, ये उसको भी ख़त्म करने में मुफीद देता है। उसके लिए तरीका इस्तेमाल कुछ ऐसे है कि आपने हल्दी का आधा चम्मच लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच बेसन मिक्स कर लेना है। आपने उसका लेप बना लेना है, चाहे वो पानी के साथ बना लें या दूध के साथ बना लें। उसका आपने लेप तैयार करके अपने चेहरे पे लगा लेना है।
انشاءاللہ اس سے جو ہے نا غیر ضروری آپ کے چہرے پہ بالوں کی افزائش ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. لیکن یہ تقریباً 1 سے 1.5 ماہ مسلسل استعمال کرنے کے بعد ایسا ہوگا. یہ نہیں کہ آج آپ نے لیپ لگایا کل وہ غیر ضروری جو چہرے پہ بال ہے وہ آنے ختم ہو جائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن یہ مسلسل استعمال سے ان میں کمی واقع ہو سکتی ہے. یہ چہرے کو آپ سفید کر سکتے ہیں، چہرے کی میل اتار سکتے ہیں. اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ ہلدی لے لیں، ہلدی کو آپ دہی کے اندر مکس کر لیں یا دودھ کے اندر مکس کر کے گاڑھا سا لیپ بنا لیں. اس کو آپ چہرے پہ، گردن پہ، ہاتھ پہ، پاؤں پہ کہیں بھی مساج کر لیں، اس کے لیے لگا دیں. پھر اس کو سوکھنے دیں. جب وہ سوکھ جائے تو نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے اس کو ایسا اس کو منہ کا مساج کرنا ہے، جس جگہ پہ لگائی مساج کر کے اس کو دھو دینا ہے. انشاءاللہ اس کا جو مسلسل استعمال ہے نا وہ آپ کو چہرے کی رنگت کو، آپ کے جسم کی رنگت کو صاف کرنے میں مدد دے گا. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.